जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ देखेंगे, प्रश्नावली 2.2। इससे पहले कि यदि आप प्रश्नावली 2.1 नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2 को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर नीचे मान दिया हुआ है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित पर बहुपद क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 का मान ज्ञात करना। किस पर? तो निम्नलिखित मतलब कि नीचे 3 को मान दिया हुआ है। तो पहला दिया है, पहला क्या है कि x बराबर 0। कितना? x बराबर 0। तो x बराबर 0 रख दीजिए इस पर। तो 5 है तो 5 लिखेंगे। यहाँ पर x है और दोनों के बीच में कुछ का चिन्ह नहीं रहता है तो गुना का चिन्ह होता है। और x के जगह पर कितना लिखेंगे? 0 माइनस 4। फिर यहाँ x है तो x के मान कितना? 0, उसका करना है स्क्वायर प्लस में 3। अब 5 में 0 से गुना करना है तो कितना होगा? तो 0 माइनस 4 और 0 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 0 में 0 से गुना तो 0 और प्लस में 3। 0 माइनस 4 में 0 से गुना करना पर कितना आएगा? तो 0 प्लस में 3। अब 0 में से 0 घटा तो कितना बचेगा? 0 और 0 और 3 कितना होगा? तो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो पहला का कितना आंसर आया? तो 3। अब इसी प्रकार से यही बहुपद पर दूसरा क्वेश्चन दिया है। इसमें x बराबर 0 था और दूसरा क्वेश्चन है कि x बराबर कितना? तो -1। अब कितना रखना है x की जगह पर? तो -1। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन और इसी पर रखना है। एक बार और तीसरा भी क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन 5 है, गुना का चिन्ह नहीं कुछ है तब x का मान कितना? अब -1 माइनस ये वाला माइनस लिखें। फिर 4 है तो 4 लिखेंगे। x का मान कितना? तो -1। इसका करना है क्या? स्क्वायर प्लस में 3। अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, लेकिन माइनस है तो -5 हो जाएगा। -4 अब -1 का स्क्वायर करना है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा +1। देखिए -1 गुना फिर -1 तो माइनस माइनस क्या होगा? +1 का 1। तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +1 और प्लस में कितना है? 3। -5 4 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? तो -4 और प्लस में 3। -5 रुपया और -4 रुपया तो कितना हो जाएगा? -9 रुपया और प्लस में कितना? 3। अब देखिए 3 रुपये में से 9 रुपया घटाना है। 9 माइनस में है तो 9 घटेगा। कितना में से? 3 में से, क्योंकि 3 प्लस में है। तो 3 में से 9 घटा तो कितना बचेगा? -6 हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आया -6। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन भी है। तो तीसरा का मान क्या है? तीसरा का है x बराबर 2 रखना है। अब कितना रखना है? 2। तो इसको मिटा देते हैं। अब x का मान कितना रखना है? तो 2। यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे गुना x का मान कितना? 2 माइनस 4 x स्क्वायर तो x का मान कितना? 2 है, इसका करना है स्क्वायर प्लस में 3। 5 दूना 10 माइनस 4 और 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो 4 प्लस में 3। 10 माइनस 4 चौका 16 प्लस में 3। 10 में से 16 घटाइए तो कितना बचेगा? -6 और प्लस में 3। अब देखिए -6 मतलब कि 6 घटाना है। किस में से? तो प्लस वाला से घटाइए। 3 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? -3। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार पहला प्रश्न समाप्त हो गया। आइए देखते हैं और दूसरा प्रश्न।
दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला देखते हैं दूसरा का पहला क्वेश्चन है Py, क्या है Py बराबर बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस में 1 और ज्ञात करना है क्या, तो P0, P1 और P2। तो P0 पहले निकालते हैं। P0 देखिए यहाँ P है तो यहाँ P है, लेकिन यहाँ बाई के जगह पर कितना 0 हम लोग का निकालना है P0। तो बाई के जगह पर यहाँ 0 रखा गया, तो यहाँ भी बाई के जगह पर कितना रखेंगे 0 के स्क्वायर माइनस बाई के जगह पर 0 और प्लस में 1। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 माइनस यहाँ पर 0 प्लस में 1, 0 में से 0 घटाता है खत्म 0 और प्लस में 1 है तो कितना हो जाएगा 1। 0 में से 0 घटा तब 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तब 1। तब P0 का मान कितना आ गया 1। P0 का मान आ गया 1। निकालना है P0 और P1 और फिर P2। अब P1 निकालेंगे P1। तो ये बहुपद पहले उतारेंगे यहाँ। देखिए यहाँ पर Py है, अब निकालना है हम लोग का P1। तो बाई की जगह पर कितना रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बाई की जगह पर कितना रखना है 1 और प्लस में 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर 1 है और प्लस में 1। 1 में से 1 घटा तो कट गया, बचा कितना तो 1 हो गया आंसर। अब निकालना है P0 निकल गया, P1 भी निकल गया। अब निकालना है P2। क्या निकालना है P2। तो देखिए अब हम लोग को बाई की जगह कितना मान रखना है 2, तो बाई स्क्वायर है तो लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस बाई की जगह पर 2 और प्लस में 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 माइनस यहाँ पर 2 प्लस में 1। 4 में से 2 घटा तब 2 प्लस में 1। 2 1 कितना हो गया 3। इस प्रकार से P0 निकल गया, P1 निकल गया और P2 भी निकल गया। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन बना। अब देखते हैं दूसरा का दूसरा क्वेश्चन। ये है दूसरा का दूसरा क्वेश्चन। इसमें P का मान दिया हुआ है और हम लोग का ज्ञात करना है P0 का मान, P1 का मान और P2 का मान। तो देखिए बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, सब एक ही तरह से बनता है। तो पहले P0 का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे P0। देखिए यहाँ T है, हम लोग का निकालना है 0, तो जहाँ जहाँ T है वहाँ 0 रखेंगे। 2 है तो 2 लिखेंगे प्लस T, तो T के जगह पर कितना लिखेंगे 0 प्लस 2। T का स्क्वायर करना है तो T का मान 0, इसको कर देंगे स्क्वायर माइनस T का Q करना है तो T का मान कितना है 0, तो 0 के कर देंगे Q। 2 है तो 2 प्लस 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2। 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 0 प्लस में 0 का Q करेंगे तो कितना तो 0। अब देखिए 0 गुने 0 गुने 0 3 बार कर देंगे तो कितना होगा 0 गुना 0 गुना 0 3 बार, तो 0 ही ना आएगा। इसी प्रकार बार की भी करने पर 0 आता है। तो 2 प्लस 2 में 0 से गुना तो 0 माइनस 0। 2 में 0 जोड़िएगा तो कितना आएगा तो 2 देंगे, तो 2 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा तो 2 ही बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो P0 का मान निकाल दिए। अब हम लोग का निकालना है P1 का और P2 का। देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, सिर्फ लंबा है निकालना। अब P1 का निकालेंगे। अब जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ 1 रखना है। तो 2 है तो 2 लिखेंगे प्लस T है तो T का मान कितना रखेंगे 1 प्लस 2 T स्क्वायर, तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस TQ, तो 1 का क्या होगा Q। 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, 1 का स्क्वायर तब 1 माइनस 1 का Q, तब 1 गुना 1 गुना 1 3 बार, तब 1 है ना। 3 प्लस 2 में 1 से गुना तब 2 माइनस 1, 3 2 5, 5 में से 1 घटा तब 4। ये हो गया P1 का मान निकला। अब निकालते हैं P2 का मान।
P0 का मान निकाल दिए, P1 का निकल ही गया। अब निकालेंगे P2 का मान। किसका? P2 का। 3 मान निकालना है, P0, P1 और P2 का। तो देखिए P2, अब T के जगह पर क्या आ गया? 2। अब जहाँ जहाँ T है वहाँ हम लोग को 2 रखना है। तो यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस T, इसके जगह पर कितना रखा है? 2 प्लस 2T स्क्वायर, तो 2 का क्या? स्क्वायर, माइनस TQ, तो 2 का हो जाएगा Q। 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस यहाँ 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 का क्यू, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, तो कितना हो जाएगा? 8। 4 प्लस 2 चौका 8 माइनस 8, 8 में से 8 घटा तो खत्म, बच गया कितना? 4। ये हो गया P2 का मान। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन ये है। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल ही छोटा प्रश्न है। इसमें से हम लोग को निकालना है P0 का मान, P1 का मान और P2 का मान। यदि आप सीख ही चुके होंगे, ध्यान से देखे होंगे तो सीख गए होंगे, तो आप भी निकाल सकते हैं। यदि नहीं निकला तो आकर वीडियो को देख लीजिए। एक्स क्यू है, हम लोग को निकालना है P0 का मान। P0 का मान, अभी x के जगह पर कितना रखेंगे? 0। यहाँ x है, इसको करना है q, तब x के जगह पर 0, 0 के करना है q। अब 0 का q करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। ये हो गया आंसर। P0 के तो मान निकल गया। अब निकालना है P1 का मान। अब देखिए यहाँ x है, क्या है? x है। x का मान हम लोग को कितना रखना है? 1। 1 का q करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। ये हो गया आंसर। P1 का मान निकल गया। अब निकालते हैं P2 का मान। तो P2 का मान, तो एक्स क्यू है, x के जगह पर कितना रखना है? 2, तो 2 का हो जाएगा q। तो 2 का क्यू करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, तो कितना आएगा? 8 है। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। यह है दूसरा का चौथा क्वेश्चन। Px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो देखिए इसमें हम लोग को रखना है P0। क्या निकालना है? P0, फिर P1 और फिर P2। तो P0 x के जगह पर कितना रखना है? 0। तो आइए x के जगह पर रखेंगे 0 माइनस 1, कोष्ट बंद, फिर कोष्ट शुरू। x के मान कितना? 0 प्लस 1। देखिए 0 में से 1 घटाना है तो कितना बचेगा? -1। 0 रुपये से 1 रुपया घटा देना है तो -1। कोस्ट है तो गुना, 0 में 1 प्लस कर देना है तो कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तब 1, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा -1। P0 का मान निकल गया। निकालते हैं P1 का मान। x का मान अब कितना रखना है? 1। तो आइए x है यहाँ तो x का मान रखेंगे 1 माइनस 1, 1 लिखे हैं यहाँ, कोष्ट बंद, फिर अगला कोष्ट शुरू। x का मान कितना? तो 1 प्लस 1 है तो ये हो गया 1। 1 में से 1 घटा तो कितना बचेगा? 0, गुना 1 और 1 कितना हो गया? 2। अब 0 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो गया P1 का मान। आइए P2 का मान देख लेते हैं। अब x के जगह पर कितना रखना है? 2। तो देखिए x तो क्या रखेंगे? 2 माइनस 1 है तो 1, कोष्ट बंद, अगला कोष्ट शुरू। x तो 2 प्लस में 1, 2 में से 1 घटा तब 1, गुना 2 और 1 3, तो 1 में 3 से गुना होगा तो 3 हो गया आंसर। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। शून्यक हम लोग को दिखाना है। यदि शून्यक होगा तो लिखेंगे हाँ, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन है तीसरा का पहला है 3x प्लस 1 x बराबर -1/3।
हम लोग को दिखाना है कि जो है इसका शून्यक है या नहीं। एक्स का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो -1/3। हम लोग को दिखाना है इसका मान, जो बहुपद यहाँ है इसका क्या शून्यक है इसका या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, आइए। एक्स का मान कितना है, -1/3। तो लिखेंगे 3, यहाँ पर 3 और एक्स के बीच में कुछ का चिन्ह नहीं है तो गुना होगा। एक्स का मान दिया हुआ है -1/3 प्लस 1। अब यहाँ से भिन्न के गुना के नियम से 3 से 3 कट गया एक बार में, 1 से 1 में गुना होगा तो कितना, 1। यहाँ माइनस है तो -1, प्लस में भी 1। अब 1 को घटाना है, किस में से, तो प्लस वाला में से घटाइए। 1 में से 1 घटा तो कितना बचेगा, 0। 0 जब आ जाएगा, कितना आया, 0। तो 0 जब आ जाएगा तो कहेंगे कि शून्यक है, एक्स का जो मान है बहुपद का शून्यक है। यदि 0 नहीं आता तो लिखते हैं कि शून्यक नहीं है। 0 आ गया तो यार शून्यक होगा, तो लिखेंगे कि हाँ शून्यक है, तो हाँ, क्योंकि इसका मान 0 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर, पहला बन गया क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है px बराबर क्या है, px बराबर 5x माइनस पाई। एक्स का मान दिया हुआ है 4/5। तो देखिए px बहुपद हमारा ये है 5 गुना एक्स का मान 4/5 माइनस पाई, तो पाई के जगह पर पाई लिखेंगे क्योंकि पाई का मान नहीं दिया हुआ है। तो 5 से 5 कट गया एक बार में, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 माइनस कितना, पाई। अब 4 में से पाई घटेगा तो नहीं, तो ये क्या शून्य आ गया आंसर, शून्य नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। यदि शून्य आ जाता तो शून्यक हो जाता, लिख दें कि हाँ है। इस पर क्या लिखेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि शून्य नहीं आया, तो हो जाएगा नहीं। आंसर क्या हुआ, नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है px बराबर x² माइनस x² - 1। यहाँ पर x का मान हम लोग को रखना है 1, एक बार -1। तो आइए देखिए x² है तो x का जगह पर कितना रखेंगे, पहले 1 रखते हैं, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 1 माइनस में कितना है 1, 1 में से 1 घटा तो कितना बचा, 0। तो 0 आ गया, शून्यक होगा। फिर x का मान दिया हुआ है क्या, -1, तो लिखेंगे x बराबर -1 अब रखेंगे, तो यही वाला पर बहुपद x² - 1 है बहुपद। तो x² का मान अब रखेंगे -1, इसका स्क्वायर, माइनस में कितना है 1, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 आएगा, -1, 1 में से 1 घटा तब 0, 0 आ गया तो कहेंगे कि शून्यक है, तो लिखेंगे हाँ। यहाँ पर समझ में आया, -1 का वर्ग मतलब कि -1 गुना -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 का 1। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। आइए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये है चौथा क्वेश्चन, px बराबर x + 1 इंटू x - 1। यहाँ पर x का मान -1 है और x का मान 2, मैंने 2 को मान है, एक -1 है और एक 2 है, दोनों से चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर x + 1, तो x का मान पहले 1 रखते हैं, -1, तो -1 प्लस में 1, कोष्ट अगला कोष्ट शुरू, फिर x, तो x का मान क्या रखेंगे, -1 - 2। इससे पहले देख लेते हैं, उसके बाद 2 रख कर देखेंगे। तो -1 प्लस 1 खत्म यहाँ हो गया, तो खत्म हो गया तो क्या बचेगा, 0। -1 - 2 तो हो जाएगा -3, अब -3 में 0 से गुना होगा तो 0, ये तो शून्यक हो गया। अब x बराबर 2 रख के देख लेते हैं, इसी पर बहुपद क्या है, तो px बराबर x + 1 इंटू x - 2। तो x का मान अब रखेंगे 2 प्लस में 1, यहाँ x का मान कितना, 2 माइनस में 2, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 में से 2 घटा तब 0, गुना करेंगे तो 0, दोनों मान से कितना आ गया, 0। और जिसका 0 आ जाता है तो शून्यक रहता है, तो लिखेंगे हाँ यह शून्यक है ना। तो आंसर हो गया, ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन अब देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है px बराबर x², बहुपद सिर्फ x² है।
यहाँ x का मान कितना रखना है तो 0। देखिए x का जगह पर कितना 0। अब 0 का स्क्वायर करना है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो जिसका 0 आ जाता है तो शून्यक रहता है, तो शून्यक होगा ना, तो हाँ हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया पांचवा प्रश्न। छठा प्रश्न देखते हैं आगे। यह है छठा प्रश्न। पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। यहाँ एक्स का मान दिया हुआ है माइनस एम बटा में एल। एक्स का मान उधर दिया हुआ है तो एल लिखेंगे गुना एक्स का मान कितना तो माइनस एम बटा में एल, प्लस में क्या है तो एम। एल से एल कट गया कितना बार में, एक बार में। अब एक में एम से गुना करेंगे तो एक रहेगा, एम यहाँ माइनस में है। एक में एम से गुना करेंगे तब एम वह माइनस में, प्लस में यहाँ एम। ई एम में से एम घट गया तो कितना बचेगा 0। 0 आ गया तो शून्यक होगा ना, तो हाँ शून्यक है, आंसर हो गया। आगे देखते हैं सातवां प्रश्न। ये है हमारा सातवां प्रश्न। 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स बराबर माइनस 1/√3 है और एक है 2/√3। तो दोनों से चेक करना है कि शून्यक है या नहीं। तो देखिए पहले पहला रख कर देखते हैं। 3 और एक्स का मान रखते हैं माइनस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1। 3 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1 बटा में √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये रूट कट गया इधर स्क्वायर से, तो बचा कितना तो 3 माइनस में 1। 3 से 3 कट गया एक बार में, 1 से 1 में गुना तब 1 माइनस 1, 1 में से 1 घटा तब 0। तो शून्यक हो जाएगा। फिर इसको भी चेक कर लेते हैं। बहुपद क्या है 3x स्क्वायर माइनस 1। 3 एक्स का जगह पर कितना रखना है अब 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस में 1। यह स्क्वायर कैसे कर दें तो क्योंकि यहाँ एक्स पर स्क्वायर है। 3 गुना 2 का वर्ग 4 बटा में √3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया माइनस 1। 3 का 3, 4 में 1 से गुना होगा तो 4 माइनस में 1, 4 में से 1 घटा तब 3। ये तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया। तो यह जो है हमारा 1 माइनस 1/√3 यह शून्यक होगा, तो इसको लिखेंगे हाँ। यहाँ 3 आ गए थे तो शून्यक नहीं होगा, तो इसको लिख देंगे नहीं, आंसर ये हो गया हाँ। इस प्रकार से सातवां क्वेश्चन बन गया। देखते हैं अगला आठवां प्रश्न। यह है आठवां प्रश्न। पी एक्स बराबर 2x + 1। एक्स का मान रखना है 1/2। तो देखिए यहाँ पर 2x का मान 1/2 प्लस में कितना तो 1। अब यहाँ से हल कर दीजिए, 2 का 2 कट गया एक बार में, 1 में 1 से गुना तब 1 प्लस में कितना 1। 1 1 कितना होगा 2, तो 2 आया तो क्या शून्यक होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शून्य नहीं आया। जब शून्य आ जाता तब कहते हैं कि शून्यक होगा। तो तीसरा प्रश्न इस बन गया। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। हम लोग को शून्य ज्ञात करना बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। तो देखिए चौथा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x + 5, यही तो है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो जिस प्रश्न का शून्य ज्ञात करना होता है उसके बराबर में शून्य लिख देते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जिस बहुपद है उसको शून्य ज्ञात करना है तो उसके बराबर में शून्य लिख देंगे। तो यहाँ पर शून्य लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए x में 5 प्लस करना है तो होगा नहीं, क्योंकि गिनती का है, यह तो चर है, तो 5 को उस साइड भेज देंगे। तो x बराबर उधर से पहले ही से 0 बैठल है, तो 0 इस साइड प्लस में 5, उस साइड जाकर 5 हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर 0 में से जब 5 घटेगा तो क्या बचेगा -5। यही हो गया हमारा शून्य। शून्य कितना आ गया तो -5। पहला क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है पी एक्स बराबर x - 5। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे तो बहुपद के अंत में बराबर देकर 0 लिख देंगे। इस साइड 5 माइनस में है तो उस साइड जाकर 5 हो जाएगा प्लस में। x बराबर 0 और 5 कितना होगा तो 5। हमारा आंसर कितना आ गया 5। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यह है तीसरा प्रश्न।
इसका शून्य ज्ञात करना है। 2x प्लस 5 बराबर में कितना लिख देंगे 0। क्यों? क्योंकि जिसका शून्य ज्ञात करना होता है उसके बराबर में 0 लिख देंगे। 2x 5 इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाकर हो जाएगा माइनस में, तो 0 माइनस 5। 2x बराबर 0 में से 5 घटाता है -5। अब 2 को भी भेजना है तो 2 इस साइड है क्या चीज में, तो x का गुना में है, नहीं बीच में कुछ का साइन रहता है तो गुना का रहता है। x बराबर -5 बटा में कितना आ जाएगा 2, इस साइड गुना में तो उस साइड जाके भाग में। x का मान कितना गया तो -5 बटा 2, यही हो गया हमारा शून्यक। तीसरा प्रश्न बन गया। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है px बराबर 3x माइनस 2, इसका शून्य ज्ञात करना है। 3x माइनस 2 बराबर क्या लिख देंगे 0। 3x बराबर 0 प्लस, इस साइड माइनस में 2 है तो उस साइड हो जाएगा 2 प्लस में। 3x बराबर कितना होगा 2, x बराबर 2 बटा में 3 यहाँ गुना में तो उस साइड जाके भाग में, तो x का मान कितना गया 2 बटा 3, हमारा यही हो गया शून्यक। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा। ये है पांचवा प्रश्न, बहुपद है 3x, इसका शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में कितना लिख देंगे 0। x बराबर 3 इस साइड गुना में है तो इस साइड जाकर हो जाएगा भाग में। x बराबर 0 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो शून्य क्या हो गया 0। देखते हैं अगला छठा प्रश्न। यह है छठा प्रश्न, px बराबर ax, ये का मान दिया हुआ है 0, नॉट इक्वल 0 है, मान नहीं दिया हुआ है। a बराबर नॉट इक्वल 0, मतलब कि a का मान 0 नहीं रखना है, a का मान 0 नहीं रखना है। तो देखिए ax हम लोग को शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बराबर में 0। x बराबर 0, a को सर भेज देंगे तक चल जाएगा नीचे, क्योंकि a गुना में है तो ऐसा जाकर भाग में। x बराबर जब भी कोई अंक में 0 से गुना चाहे भाग होता है तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ देखिए 0 में भाग कर रहा है जाके a, तो क्या आ जाएगा 0, हमारा शून्यक हो गया 0। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है px बराबर cx प्लस d, और c का मान 0 नहीं रखना है। c और d वास्तविक संख्याएं हैं। c और d क्या है वास्तविक संख्या, मतलब कोई गिनती का अंक है। अब इसका हम लोग को शून्य ज्ञात करना है तो लिखेंगे cx प्लस d बराबर कितना 0। तो देखिए cx बराबर d साइड प्लस में है तो साइड जाकर हो जाएगा माइनस में। अब 0 में से d घटेगा तो cx बराबर 0 में से d घटेगा तो माइनस d न बचेगा। x बराबर c साइड गुना में तभी साइड जाकर क्या चीज में हो जाएगा भाग में। x का मान निकल गया -d बटा में c, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 2.2 का चौथा क्वेश्चन भी बन गया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगली क्लास में अगला वीडियो देखेंगे 2.3 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।